दुनिया के चौधरी और सबसे बड़ी महाशक्ति होने का झूठा ढोंग रचने वाला वॉशिंगटन की नाकामियों की पोल अब पट्टी अब पूरी तरीके से खुल चुकी है। दूसरों के घर में आग लगाने निकला अमेरिका आज ईरान के चक्रव्यूह में खुद ऐसा फंसा कि उसके होश ठिकाने आ गए। एक तरफ तो समंदर के बीचों बीच उनके सैनिक दाने दाने और साफ पानी को तरसकर पागलों की तरह पानी में छलांग लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आसमान में उड़ने वाले उनके खरबों की रिपर ड्रोन तकनीकों की तरह जमीन चाट रहे हैं। आलम यह है कि कभी पूरी दुनिया को गीदड़ भभकी देने वाला अमेरिका अब खाली पेट और खाली गोदामों के साथ संसद के आगे अपनी झोली फैलाए भीख मांग रहा है और उनकी ये ऐतिहासिक फजीहत देखकर पूरी दुनिया भी थू थू कर रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दुनिया भर में अपनी दादागिरी का ढोल पीटने वाला अमेरिका अब ईरान के साथ जारी जंग में पूरी तरह हाफने लगा है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पेंटागन की हालत ऐसी हो गई है, उसके सबसे बड़े युद्धपोत समंदर के बीचों बीच तिनके की तरह डगमगा रहे हैं। दूसरों के घर में आग लगाने निकला अमेरिका अब खुद अपनी बुझाई आग में झुलस रहा है और उसके नौसैनिकों के पसीने छूट रहे हैं। खबर पक्की आ चुकी है कि अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अब पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट ने पोल खोल दी है कि ओपन सोर्सेज और अमेरिकी नौसेना के बयानों से साफ हो गया है कि यह विशालकाय जहाज हिंद महासागर की तरफ कदम बढ़ा चुका है। वजह बेहद शर्मनाक है। ये जहाज वहां महीनों से फंसे यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेने जा रहा है, जो पिछले 250 से ज्यादा दिनों से समंदर में दिन रात एक कर रहा है। 250 दिन से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद अब लिंकन पर रसद खत्म हो रही है। सैनिकों का मनोबल गर्त में जा चुका है और जवानों की मानसिक हालत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ सुपर पावर होने का घमंड पालने वाले अमेरिका की नाक के नीचे ईरान ने ऐसा सबक सिखाया है कि उनके सबसे महंगे ड्रोन ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। जंग के इस मैदान में अमेरिका के 45 महंगे MQ-9 रिपर ड्रोन स्वाहा हो चुके हैं, जो उनके पूरे बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पिछले हफ्ते वियतनाम के दनांगा बंदरगाह से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रवाना हुआ था। इसके बाद इसे एक क्रूजर और एक विध्वंसक जहाज के साथ सिंगापुर जलडमरू मध्य पार करते हुए देखा गया। अमेरिकी नौसेना के एक बड़े अफसर ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि जॉर्ज वॉशिंगटन मलक्का जलडमरू मध्य में पहुंच चुका था, जो प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ता है। यानी इसका अगला पड़ाव हिंद महासागर और फिर सीधे मध्य पूर्व का इलाका ही है। जरा यूएसएस अब्राहम लिंकन की दुर्दशा भी देख लीजिए, जो करीब 5000 बेबस जवानों को लादे हुए नवंबर 2025 से समंदर में भटक रहा है। यह जहाज जनवरी में पश्चिम एशिया पहुंचा था और 28 फरवरी से छिड़ी ईरान जंग के बीच लगातार मोर्चे पर डटा हुआ है। अब अमेरिकी नौसेना को खुद भारी मन से मानना पड़ा है कि जंग के चलते पश्चिम एशिया के उनके पारंपरिक सप्लाई सेंटर पूरी तरीके से प्रभावित हुए, जिससे जहाज पर खाने पीने के सामान और डाक की भारी किल्लत हो गई। नौसेना ने अपनी लाचारी छिपाते हुए बताया कि जहाज पर प्राथमिकता के नाम पर सबसे पहले जरूरी भोजन, फिर साफ सफाई का सामान और सबसे आखिर में चिट्ठी पत्री को जगह दी गई। अब जाकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जवानों को साफ पानी और ठीक ठाक खाना मिलना शुरू हुआ है, लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब अमेरिकी सांसदों ने इस पूरे रायते पर जांच की मांग ठोक दी है। सीनेटर रिचर्ड ने अमेरिकी नौसेना के आला कमान को कड़ा खत लिखकर लंबी तैनाती और ईरान के खिलाफ जारी इस खिंचती जंग में जहाज की असली बदहाली का पूरा कच्चा चिट्ठा मांग दिया है। वहीं सीनेटर रुबेन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस बदहाल जहाज का आधिकारिक निरीक्षण कराने की जिद पकड़ ली है। अमेरिकी मीडिया खुद अपनी सेना की फजीहत छुपा रही है, जहां जवानों के गिरते मनोबल और भयंकर मानसिक दबाव की खबरें तैर रही हैं। वहीं आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तो ये तक सनसनीखेज खुलासा कर दिया गया है कि जहाज के 2 जवानों ने तंग आकर समंदर में कूदकर जान देने की कोशिश तक कर डाली। सीनेटर ने भी बुनियादी चीजों की किल्लत, जहरीले गंदे पानी, सड़ी हुई पाइपलाइनों, बदहाल मानसिक स्वास्थ्य और डेक की सुरक्षा को लेकर कई तीखे तीर चलाए हैं। महीनों से जवानों के घरों से कोई चिट्ठी या पैकेज न पहुंचने की शिकायतों ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। नौबत यहां तक आ गई है कि कुछ ही दिन पहले नौसैनिकों के गुस्से से बौखलाए घरवालों ने बड़े अधिकारियों का घेराव करके उनकी जमकर क्लास लगा दी।
सेंटर फॉर नेवल एनालिसिस के मुख्य शोध अधिकारी जोनाथ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इतने लंबे समय तक समंदर में फंसे रहने से जवानों का दिमाग घूमना तय है। उन्होंने शीशा दिखाते हुए कहा कि आम दिनों में भी युद्धपोत पर जगह बहुत कम होती है, काम की पारियां बहुत लंबी होती हैं और जवानों के लिए ताजी हवा, कसरत और चैन की नींद मिलना लोहे के चने जवाने जैसा होता है। हमेशा की तरह अपनी नाकामी पर पर्दा डालने उधड़े रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने इस तमाम रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। हेग्सेथ ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि जहाज और उसके क्रू को हर पल पूरी मदद दी जा रही है और वो हर कप्तान को वो सब कुछ दे रहे हैं जो वो दे सकते हैं, लेकिन उनके इन थोथे दावों पर अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। अमेरिकी अफसर अब ये ढोंग रच रहे हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन का लिंकन की जगह आना तो पहले से तय योजना का हिस्सा था और उसका लिंकन पर उल्टे बवंडर से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन समय सच बयां कर रहा है। हॉर्मुज में नाकेबंदी और ईरान के साथ जारी इस भीषण युद्ध ने अमेरिका के पसीने छुड़वा दिए हैं, जिससे साफ है कि अमेरिकी नौसेना फिलहाल ये यहां से दुम दबाकर भागने की स्थिति में नहीं है। उधर मीडिया रिपोर्ट ने अमेरिका के आर्थिक खजाने की धज्जियां उड़ा दी है। ईरान के साथ ये जंग अमेरिकी सेना के लिए सोने की मुर्गी की जगह आफत का परनाला साबित हो रहा है। आपको बता दें, जहां सिर्फ MQ-9 रीपर ड्रोन के रूप में अमेरिका को 1.3 अरब डॉलर यानी खरबों रुपए का चूना लगा चुका है। एक एक ड्रोन की कीमत 3 करोड़ से 5 करोड़ डॉलर के बीच है, जिसे भारत ने भी अमेरिका से खरीदा है। हॉर्मुज के पास गश्त लगा रहे ये महंगे ड्रोन ईरान और उसके सहयोगियों के लिए आसान शिकार बन गए हैं, क्योंकि ये ड्रोन बहुत धीमी रफ्तार से और काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। हद तो ये है कि सभी 45 ड्रोन ईरान की मिसाइलों से ही नहीं गिरे, बल्कि कई ड्रोन तो ऑपरेटरों से संपर्क टूटते ही खुद ब खुद जमीन चाटने लगे और क्रैश हो गए। जंग शुरू होने से पहले अमेरिकी एयरफोर्स के पास 165 और मरीन कॉर्प्स के पास 20 रिपर ड्रोन थे, लेकिन एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टेबर ने सीनेट के सामने कबूल किया कि अब ये गिनती घटकर महज 135 रह गई है। हालांकि मरीन कॉर्प्स का कोई ड्रोन नहीं खोया, लेकिन एयरफोर्स का बेड़ा बुरी तरीके से लंगड़ा हो चुका है। रिपर ड्रोन का ये भारी नुकसान चीख चीख कर कह रहा है कि महीनों से चल रही इस जंग ने अमेरिकी हथियारों के गोदाम खाली कर दिए हैं। पेट्रियट मिसाइलों का अकाल पहले ही पड़ा हुआ था और जंग के महज पहले महीने में ही अमेरिका ने 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और 1000 से ज्यादा पेट्रियट व थर्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर हवा में उड़ा दिए थे। हथियारों और मिसाइलों का खजाना खाली होते देख अब अमेरिकी कमांडरों के हाथ पैर फूल गए हैं और उन्हें अपनी रक्षात्मक रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। भले ही पेंटागन बेशर्मी से हथियारों की कमी से इनकार करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का गिड़गिड़ाना सब सच बयां कर रहा है। ट्रंप सरकार ने युद्ध के इस भारी भरकम खर्च और खाली पड़े गोदामों को फिर से भरने के लिए संसद से 67 अरब डॉलर के इमदादी पैकेज की गुहार लगाई है, जिसने सुपर पावर अमेरिका के खोखलेपन की पूरी दुनिया के सामने पोल खोल कर रख दी है। सुपर पावर का तमगा सीने पर चिपकाकर घूमने वाले वॉशिंगटन के जनरलों को समझ नहीं आ रहा कि इस बर्बादी का हिस्सा जनता को कैसे दे। ईरान के साथ इस महायुद्ध में अमेरिका ने अपने 45 अति आधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन ऐसे गवा दिए हैं जैसे कोई मेले में गुब्बारे फोड़ रहा हो। 1.3 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपए में समझे तो खरबों की संपत्ति समंदर और रेगिस्तान की धूल में मिल चुकी है, जिसे एक रिपर ड्रोन को बनाने में 3 करोड़ से 5 करोड़ डॉलर का मोटा खर्च आता है। उसे अमेरिका अपनी निगरानी और टारगेटेड हमलों का ब्रह्मास्त्र समझता था। भारत समेत कई देशों ने इसे अमेरिका से खरीदा है, लेकिन इस जंग में ईरान और उसके सहयोगियों ने इस ब्रह्मास्त्र की हवा निकाल दी है। जो ड्रोन कभी आसमान का राजा कहलाता था, वो अब अमेरिकी फजीयत का सबसे बड़ा गवाह बन चुका है। असल में हॉर्मुज के अहम शिपिंग रूट के आसपास अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन ड्रोन्स का तांता लगा रखा था, लेकिन ये इतने भारी भरकम ड्रोन बेहद धीमी रफ्तार से और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिसके चलते ये दुश्मन के निशाने पर आसानी से आ गए। बात सिर्फ ईरानी मिसाइलों की नहीं है, अमेरिका की तो किस्मत ही फूटी निकली। कई ड्रोन तो अपने ही ऑपरेटरों से संपर्क टूटने की वजह से हवा में हिचकोले खाते हुए खुद ब खुद जमीन पर आ गिरे। सार्वजनिक बजट आंकड़ों और बड़े सैन्य अधिकारियों की रिपोर्ट्स बताती है कि जंग छिड़ने से पहले अमेरिकी एयर डिफेंस के पास करीब 165 रिपर ड्रोन का बेड़ा था, जबकि मरीन कॉर्प्स के पास 20 ड्रोन थे। लेकिन आपको बता दें कि मई में जब एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल अमेरिकी सीनेट के सामने पेश हुए तो उन्हें रोते रोते मानना पड़ा कि एयरफोर्स के पास अब मुश्किल से 135 ड्रोन ही बचे हैं। गनीमत ये रही कि मरीन कॉर्प्स का एक भी ड्रोन इस जंग की बलि नहीं चढ़ा।
रीपर ड्रोन की ये शामत सिर्फ एक वानगी नहीं बल्कि असली तबाही तो अमेरिका के मिसाइल भंडारों में मची हुई है। महीनों से जारी इस जंग ने अमेरिकी सेना के तरकश को खाली कर दिया है। पैट्रियट मिसाइलों का अकाल तो पहले से ही पड़ा हुआ था और ऊपर से जंग के केवल पहले ही महीने में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अमेरिकी सेना ने 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों और 1000 से ज्यादा पैट्रियट विद हार्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर हवा में दाग दिए। इस बेहिसाब मिसाइलबाजी का नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी सैन्य कमांडरों के हाथ पैर फूल गए और उन्हें अपनी पूरी रक्षात्मक रणनीति को ही बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। हथियार खत्म होने की नौबत आते ही अब अमेरिकी जनरलों के होश ठिकाने आ चुके हैं। उधर पेंटागन भले ही अपने ढोल पीटता रहे कि उनके पास हथियारों की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का अमेरिकी संसद के सामने झोली फैलाना पूरी हकीकत बयां कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जंग के इस भारी भरकम खर्च को झेलने और खाली हो चुके मिसाइल डिपो को फिर से भरने के लिए 67 अरब डॉलर के अतिरिक्त इमरजेंसी पैकेज की गुहार लगाई है। ये गिड़गिड़ाहट साफ दिखाती है कि ईरान से पंगा लेकर अमेरिका अब अपने ही बोए काटे काट रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था पर जंग का भारी बोझ पड़ता जा रहा है। वही समंदर के बीचों बीच तड़प रहे यूएसएस अब्राहम लिंकन के 5000 नौसैनिकों की हालत उस कटी पतंग जैसी हो गई है जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। पानी की खराब क्वालिटी, पाइपलाइन की टूट फूट, महीनों से चिट्ठी पत्री और सड़ते खाने ने जवानों का जीना दुश्वार कर दिया है। हद तो तब हो गई जब महीनों से अपनों का हाल चाल न मिलने से बौखलाए जवानों के घर वाले सड़कों पर उतर आए और नौसेना के बड़े अफसरों को घेरकर उनका जीना मुश्किल कर दिया। सीनेटर रिचर्ड और रुबेन जैसे अमेरिकी नेता अब अपने ही नौसेना की क्लास लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ है कि सच पर पर्दा डालने के बजाय और बाज नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि फिर रहे हैं कि जहाजों की पूरी मदद मिल रही है, जबकि हकीकत यह है कि 2 जवानों की समंदर में कूदने की खबर ने अमेरिकी नेवी के दावों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। अब भले ही अमेरिकी अधिकारी गाते रहे कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का आना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं है। हॉर्मुज की नाकेबंदी और ईरान की कड़ी चुनौती ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह दूसरे को भेजने का सीधा मतलब यह है कि अमेरिका जिस दलदल में उतरा था अब उसके पैर निकालना उसके बस की बात नहीं रही और उसकी नौसैनिक नौटंकी अब लंबी चलने वाली है। जब बात अपनी साख बचाने की आती है तो पेंटागन हमेशा लीपापोती करने में माहिर रहता है, लेकिन आंकड़ों की हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। 850 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और 1000 से ज्यादा उन्नत इंटरसेप्टर हवा में उगाने के बाद अमेरिका का मिसाइल भंडार उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद खतरनाक है। बिना सोचे समझे चलाई गई इस अंधाधुंध मोर्चाबंदी ने अमेरिका के उन बड़े सैन्य जनरलों की नींद हराम कर दी है जो चीन और बाकी मोर्चों के लिए रणनीतिक हथियार बचाकर रखना चाहते थे। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि जो अमेरिका कभी पूरी दुनिया को सुरक्षा की गारंटी बांटता फिरता था वो आज खुद अपने खाली पड़े गोदामों को देखकर बंगले झांक रहा है। 67 अरब डॉलर का ये नया पैकेज संसद से पास करना ट्रंप प्रशासन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी जनता का पैसा अपनी ही तबाही की भेंट चढ़ते देख अब वहां के नागरिक भी सवाल पूछने लगे हैं। बात केवल हथियारों के नुकसान तक सीमित नहीं है। इस जंग ने अमेरिकी सैन्य रणनीति के उस खोखलेपन को भी उजागर कर दिया है जो केवल महंगे हथियारों के दम पर दुनिया पर हुकूमत जमाने का सपना देखता है। धीमी गति से उड़ने वाले 3 से 5 करोड़ डॉलर के रीपर ड्रोन जिस तरीके से रास्ते ईरानी डिफेंस सिस्टम का शिकार बने हैं उसने वॉशिंगटन के उस घमंड पर करारा तमाचा मारा है जो खुद को तकनीक का इकलौता शहंशाह समझता था। इधर समंदर में गश्त लगा रहे अमेरिकी युद्धपोतों की हालत उस पुराने और जर्जर ढांचे जैसी हो गई है जिसे पेंटागन की खोखली नीतियां जबरदस्ती खींचे जा रही हैं। 250 दिनों से ज्यादा समय से समंदर में भटक रहे जवानों को ना तो समय पर ताजा खाना मिल पा रहा है और ना ही बुनियादी सुविधाएं, जिसके चलते उनके मनोबल की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वहीं सीनेटरों की ओर से उठती जांच की मांग और जवानों के परिजनों का सरेआम फूटा गुस्सा ये साबित करने के लिए काफी है कि वॉशिंगटन का नियंत्रण अब अपने ही सैनिकों पर ढीला पड़ता जा रहा है। समंदर में कूदने की कोशिश करने वाले नौसैनिकों की खबरें केवल व्यक्तिगत हताशा नहीं है बल्कि ये उस व्यवस्था का चीखता हुआ सच है जो अपने ही लोगों को अनिश्चित युद्ध की आग में झोंककर तमाशा देख रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से लेकर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन तक पोतों की अदला बदली किसी रणनीति का हिस्सा कम और अपनी नाकामियों को छिपाने का पैबंद ज्यादा नजर आती है। आपको बता दें कि सिंगापुर से होकर हिंद महासागर की ओर बढ़ता जॉर्ज वॉशिंगटन बस उस लाचारी को ढोने जा रहा है जिसे लिंकन 8 महीने से झेल रहा था।
अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ भले ही कैमरों के सामने आकर कहे कि सब कुछ नियंत्रण में है और जवानों को हर मदद दी जा रही है, लेकिन उनके ये बयान हवा में उड़ते तिनके जैसे ज्यादा कुछ नहीं है। जब जहाज की पाइपलाइनों से दूषित पानी आ रहा है और चिट्ठी पत्री के लाले पड़े हो, तब पेंटागन की चिकनी चुपड़ी बातें जवानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती है। हॉर्मुज की नाकेबंदी अमेरिका के लिए भले ही फास्ट बन चुकी है, ना तो वो इसे छोड़कर पीछे हट सकता है, क्योंकि इससे इसकी बची कुची साख बुरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी और ना ही वो इस मोर्चे पर टिके रहने का आर्थिक और मानसिक खर्च झेल पा रहा है। ईरान के साथ इस जंग ने अमेरिका को उस चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं दिखता। जिस तेजी से अमेरिकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं और जिस तरह उनके ड्रोन और नौसैनिक मानसिक रूप से टूट रहे हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि सुपर पावर का ये काठ का उल्लू अब ज्यादा देर तक जंग के मैदान में टिकने वाला नहीं है। कुल मिलाकर वॉशिंगटन की इस आक्रामक नीति ने अमेरिका को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उसे सिर्फ नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। खरबों डॉलर का घाटा, खाली होते मिसाइल डिपो, जवानों का गिरता मनोबल और दुनिया भर में थू-थू। ये इस गैर जरूरी जंग का वो हिसाब है जिसे अमेरिका की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। उधर पेंटागन के अफसर चाहे जितने झूठे बयान जारी कर ले, लेकिन आंकड़ों की हकीकत छुपाए नहीं छुपती। 45 महंगे रिपर ड्रोनों की कुर्बानियों और खरबों डॉलर के नुकसान ने वॉशिंगटन की दादागिरी की हवा निकाल दी है। 3 करोड़ से 5 करोड़ डॉलर वाले इन जहाजों का यूं तिनके की तरह गिरना अमेरिकी तकनीक के गाल पर वो थप्पड़ है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। अमेरिका सोच रहा था कि वो दूर बैठकर दूरबीन से जंग जीत लेगा, लेकिन ईरान और उसके मददगारों ने उनके इन उड़ने वाले खिलौनों को चुटकियों में ढेर कर दिया। धीमी रफ्तार से उड़ने वाले रिपर ड्रोन दुश्मन के लिए पक्के हुए फल की तरह साबित हुए, जिन्हें बड़ी आसानी से हवा में ही भून दिया गया। ऊपर से अमेरिकी ऑपरेटरों का ये हाल रहा कि कई बार संपर्क टूटते ही उनके लाखों करोड़ों के ड्रोन खुद ब खुद औंधे मुंह जमीन पर आ गिरे। जो एयरफोर्स 165 ड्रोनों के साथ बड़े गर्व से मैदान में उतरी थी, वो अब 135 पर सिमट चुकी है। जनरल डेविड टेबर को सीनेट के सामने जिस शर्मिंदगी के साथ ये कबूलना देना पड़ा, उसने अमेरिकी कमांडरों के सारे दावों की हवा निकाल दी। केवल ड्रोनों की शामत ही नहीं आई, बल्कि मिसाइलों के गोदामों में जो ताले लगने की नौबत आई है, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। पहले ही महीने में 850 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और 1000 से ज्यादा पेट्रियट विद हार्ड इंटरसेप्टर हवा में उड़ाने के बाद अब पेंटागन के पास अपने बचाव के लिए लाले पड़े हुए हैं। अंधाधुंध गोला बारूद फूंकने के बाद अब स्थिति ये बन चुकी है कि अमेरिकी कप्तानों को अपना ही बचाव तंत्र बदलना पड़ रहा है। ट्रंप सरकार का संसद के आगे गिड़गिड़ाना और 67 अरब डॉलर के इमरजेंसी पैकेज के लिए झोली फैलाना ये साबित करता है कि दूसरों को पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज खुद कंगाली और बदहाली की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। लेकिन इस दबाई का असली खामियाजा भुगत रहे हैं समंदर में फंसे वो बेबस नौसैनिक, जिन्हें 250 से ज्यादा दिनों से यूएसएस अब्राहम लिंकन पर नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। साफ पानी को तरसता, सड़ी पाइपलाइनों से गुजारा करना और महीनों तक घर परिवार की चिट्ठी ना मिलना, क्या यही है उस तथाकथित अमेरिका का असली चेहरा? जब अपनी सेना के जवान तंग आकर समंदर में कूदने को मजबूर हो जाएं, तो किसी भी देश के रक्षा नेतृत्व के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? सीनेटरों की जांच की मांग और नौसैनिक के परिजनों का अधिकारियों को घेरना चीख चीख कर कह रहा है कि वॉशिंगटन की व्यवस्था अंदर से सड़ चुकी है और उसका मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ भले ही टीवी पर आकर बड़ी बड़ी डींगे हाके और कहे कि जवानों को हर पल मदद दी जा रही है, लेकिन उनके ये बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे लगते हैं। सच को कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, बदहाली की ये खबरें समंदर की लहरों के साथ किनारे पर आ ही जाती है। अब अपनी नाकामी और लीपापोती करने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मलक्का के रास्ते हिंद महासागर में उतारा गया है, लेकिन सिर्फ मोहरे बदल देने से शतरंज की हारी हुई बाजी नहीं जीती जाती। नया युद्धपोत भेजने का मतलब सिर्फ इतना है कि अमेरिका ने जिस दलदल में छलांग लगाई थी, अब वो वहां उसमें गहरा धंसता जा रहा है। हॉर्मुज में नाकेबंदी करके दूसरों को डराने की कोशिश में अमेरिका खुद ही अपने बुने जाल में फंस चुका है। ना तो उसे ये जंग छोड़ते बन रही है और ना ही वो इस भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान को झेल पा रहा है। वॉशिंगटन का ये घमंड और उसकी ये बेतुकी आक्रामकता उसे एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल चुकी है जहां से सही सलामत निकलना अब उसके बस की बात नहीं है। अमेरिकी जनरलों की हालत अब उस अनाड़ी खिलाड़ी जैसी हो गई है जो खुद ही अपनी चाल में फंसकर मात खाने की कगार पर पहुंच गया है। महंगे हथियारों और शेखी भगाड़ने वाले बयानों के दम पर खड़ा किया गया उनका ये खोखला महल अब भर भर कर गिर रहा है। 103
अरब डॉलर से ज्यादा की चप्पत और 45 रीपर ड्रोनों का कबाड़ में बदलना ये साफ बताता है कि सुपर पावर का तमगा अब सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह गया है। 250 दिनों से अधिक समय से समंदर में भटक रहे बेबस सैनिकों की सिसकियां, खाली पड़े मिसाइल डिपो और संसद में 67 अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ाता ट्रंप प्रशासन, ये अमेरिका की उस हार की तस्वीर है जिसे वो दुनिया से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ईरान से पंगा लेकर अमेरिका ने जिस आग में हाथ डाला था वो अब उसी को झुलसा रही है और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे युद्धपोतों की ये नौटंकी भी वॉशिंगटन की इस ऐतिहासिक फजीहत को डूबने से नहीं बचा सकती। देखिए आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।